नमस्कार सभी को। सुप्रीम कोर्ट की डॉग्स को लेकर रूलिंग के बाद में हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में बटी है। एक जिनको डॉग लवर्स बोला जाता है और दूसरे वो जिनकी वजह से वो शायद रूलिंग बनाई गई है। कुछ सालों पहले तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस लाइन के इस तरफ में थी। मेरा भी विचार यही था कि ये रास्ते में आ जाते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। छोटे छोटे पप्स जो है, आप सैर करने निकलो, पीछे 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 खाने के लिए आ जाते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूं क्या? और आज की डेट में मेरे को ये है कि मुझे बाकी लोगों के साथ साथ डॉग्स भी नजर आते हैं सड़क पर। मेरी स्पीड उसके हिसाब से कंट्रोल्ड रहती है। ऑफ कोर्स मेरी सड़क है तो इनकी भी ये धरती है। जो छोटे छोटे पप्स हैं, अगर वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे माँ जैसा समझ रहे हैं और मैं उनको दूध या रोटी दे पा रही हूँ, तो मैं थैंक्स करती हूँ भगवान को, मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनकी भूख मिटा पा रही हूँ। और उसके बदले में वो जो प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार देते हैं, उससे मेरे सारे दिन की थकान खत्म हो जाती है और पता नहीं कौन सा डोपामाइन मिल जाता है और मैं खुश रहती हूँ। सच मानिए, ये होता है। मेरी कॉलोनी के जितने भी डॉग्स हैं, उनकी मैं एक तरह से केयर टेकर बनी हुई हूँ। साल में आपको एक बार 9x1 उनकी एक वैक्सीनेशन करवा दो, एंटी रेबीज वाली करवा दो और मेक श्योर करो न्यूटर्ड है वो। जो पहले बड़े हमारे फीमेल्स थी, पहले उनको न्यूटर करवाया, फिर जो मेल्स थे उनको न्यूटर करवा दिया। अब जो पप्स पैदा हुए उन्हें 6 मंथ्स होते ही न्यूटर करवा दिया। तो मेरी कॉलोनी में इस वक्त एक भी ऐसा नहीं है जो न्यूटर्ड नहीं है। तो यानी कि आगे जनरेशन आएगी नहीं। ये जितने डॉग्स हैं उनको अब हम सब मिलके खाने पीने को भी देते हैं और रखवाली भी करते हैं। और जिस वक्त वो खाना खा के जाते हैं, जो उनकी सेटिस्फेक्शन होती है, और जब वो आपके पास आते हैं और टेल्स वैग करते हैं और चाटते हैं और ऊपर आपके चढ़ जाते हैं प्यार से, मीन्स उसका मुकाबला आप कर ही नहीं सकते। उस स्टिक से मारने में, उसको गालियां देने में, उसको पत्थर मारने में। आप किसी को बुरा कर रहे हो तो आपके अंदर से कितनी घृणा निकल रही है, वो आपके अंदर थी तो निकल रही है ना। वो घृणा से आप प्यार वाले बन जाओगे और खुश भी रहोगे। अपने अंदर में एक चेंज लाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है आपको उनसे प्यार नहीं आता है, तो आप अपने घर के बाहर सिर्फ एक डोंगा रख दीजिए जिसमें दूध है या बिस्किट्स हैं। आपके हाथों की स्मेल उसमें गई है, उस पॉट में गई है, उन बिस्किट्स में गई है। वो आपको नहीं काटेंगे। वो इतने स्मार्ट हैं, इतने वफादार हैं कि सिर्फ आपने उसमें सामान रखा है, उससे उन्होंने आपकी स्मेल ले ली। वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे कि ये वहां पर रखते हैं सामान। तो ये चीज का आप प्लीज ध्यान रखिए। मेरी कैप्शन में 3 ईमेल आईडीज हैं, उनको मैंने तो अपनी इमोशंस व्यक्त की है। आप सब भी जितना हो सके उसमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, ताकि ये डॉग्स के प्रति जो अत्याचार हमें लग रहा है, उन्होंने सही रूलिंग नहीं की है, उसको वो सही कर दे। उन्होंने अपनी तरफ से सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं हो पाएगा। एक एक शेल्टर में 100, 200, 500 कितने डॉग्स रख लोगे? और वो भी आपस में मरेंगे। इतनों के लिए आप खाना प्रोवाइड कर दोगे? इतनों के लिए आप वैक्सीनेशन दे दोगे? या सभी डॉग्स एक दूसरे को काट के सबको रेबीज वाला बना देंगे, सभी को एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ देंगे? लोकल एरियाज में जब सारे ही डॉग्स वैक्सीनेटेड होंगे और न्यूटर्ड होंगे, तो अगली जनरेशन तो आएगी नहीं। और इस वाली जनरेशन में अगर वो डॉग्स को प्रॉब्लम आ रही है या ह्यूमंस को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम वाले डॉग्स को शेल्टर में ले जाके रख के ट्रेनिंग दे के फिर वापस आप उनको रखा जा सकता है, ताकि सोसाइटी में वो एमिकेबली रह सके। डॉग्स तभी काटते हैं जो वो डरे होते हैं, जब वो उनको बार बार मारा गया होता है, उनको नफरत की निगाहों से देखा गया होता है। आप अपनी जगह रख के देख लें अपने आप को। अगर आपको इतनी नफरत से किसी ने सिर्फ मारा है, खाने को नहीं दिया है, भगाया है आपके घर से, आप क्या करोगे? आप तांडव करोगे।
आप अपने सिर पर कफन बांध लोगे, बस मुझे तो मरना है लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही वो बेचारे कर रहे हैं। हमें उनको सिर्फ अपना थोड़ा सा प्यार और वफा दिखानी है कि नहीं तुम सेफ हो, हम तुम्हारे रखवाले हैं। रूलिंग के हिसाब से जब छोटे पप्स को अपनी माओ से अलग किया जाएगा, आपको लगता है कि वो जिंदा रह पाएंगे? मैंने जो अपने कॉलोनी में एक का सिजेरियन हुआ था और उसके पप्स को 21 दिन रखा था अपने घर में, उठा के अपनी उसकी माँ के पास से दूध पिलवाती थी। 14 दिन तक उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, सिर्फ रेंगते थे। ऐसे बच्चों को आप कहां पर बिना माँ के, वो माँ एग्रेसिव होती है, अपनी जोन में किसी को आने नहीं देती है, सिर्फ उनको आने देती है जो उसको दूध देते हैं, प्यार देते हैं, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप ये समझिए, माँ उस वक्त एग्रेसिव तभी बनती है जब उसके बच्चे अनसेफ होते हैं। तो उनको आप सेफ रखिए, उनको दिखाइए कि हाँ देखो ये थोड़ा सा हमने टेम्परेरी शेल्टर बना दिया है, हम तुम्हारे बच्चों के लिए दूध दे रहे हैं, तेरे लिए दूध दे रहे हैं। तो वो सिर्फ टेल ही वैग करेगी और आपको अपनी जोन में आने देगी, कुछ नहीं कहेगी। वो माँ है, वो सिर्फ बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आगे आ रही है। ये डॉग्स के लिए गवर्नमेंट ने शेल्टर्स तो बनाए ही नहीं है, घर नहीं है उनके पास। अब हमारे इंडीज जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इतने ग्रेट हैं कि ये बरसात में, ठंड में, गर्मी में रहना सीख गए हैं। इसके बावजूद भी आप और अत्याचार करने को तैयार हो कि उनको उनके दोस्तों से, उनके फीडर से दूर करना चाहते हो। प्लीज इंसानियत को मरने मत दो। सोसाइटी को हमने खराब नहीं करना है, सुंदर बनाना है। हाँ, जिस दिन आप शेल्टर बना लेंगे, जिस दिन आप उसके उतने वहां पर केयर टेकर रख लेंगे कि वो 2 लाख 10 लाख डॉग्स की केयर कर सकते हैं, आपके पास इतना फंड है कि आप उनको फीड कर सकते हैं। 10 लाख कुत्तों के लिए कितनी फीड चाहिए आपको अंदाजा भी है। और उसके बाद में इतना उनको खिलाने के लिए सुबह और शाम जिंदा रखने के लिए कितना केयर चाहिए, कितनी उनकी पॉटियां साफ करनी पड़ेंगी, कहां जाके वो करेंगे, सारा वहीं पर गंद डालेंगे, सुसु भी वहीं पर, पॉटी भी वहीं पर, खाना भी वहीं पर। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? बहुत सारे लोग मुझे मेरे रील के नीचे लिख दिया कि वहां पर उनको घर मिलेगा, बल्कि कैसा घर मिलेगा? आपने दे दिया 2000 शेल्टर्स बना दिए, एक एक शेल्टर का भी मैं 500 डॉग्स का हिसाब लेके चल रही हूँ। क्या 500 डॉग्स का फीड आपने कम से कम 10 दिन की, हफ्ते की डाल दी? उतने केयर टेकर्स रख लिए जो उनको बाहर ले जाएंगे पॉटी सुसु करवाने? नहीं ना। फिर कैसे होगा, क्या होगा? आपको ये सोचना है, अत्याचार नहीं करना है, रास्ता ढूंढना है। ऑफ कोर्स रेबीज से डेथ हुई होगी, ऑफ कोर्स उनके काटने पर या एक्सीडेंट्स हुए होंगे, लेकिन ये डाटा बहुत छोटा है। रेबीज से सिर्फ डॉग्स के काटने से नहीं होती है, मंकीज के काटने से भी होती है, कैट्स के काटने से। और चूहे ज्यादा बढ़ गए तो प्लेग भी आएगा। तो ये अलग अलग बीमारियां आएंगी जब डॉग्स नहीं रहेंगे, तो भी आपकी सोसाइटी सेफ नहीं है। हमको बैलेंस बनाना है, हमको इंसानियत रखते हुए काम करना है। तो प्लीज बी ऑन दिस लाइन of the society, and let's make our society happy, healthy and प्यार भरी।